हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज का हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 27 क्वेश्चन मतलब कि 227 क्वेश्चंस तक मैं प्रैक्टिस सेट करवा चुका था। अब आइए नेक्स्ट की ओर। पहला कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मध्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर होता है। क्या अंतर होता है? शिक्षण शक्ति का, पाठ्य वस्तु का, या समय का, या फिर उद्देश्य का। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन होता है, सीसीई जिसको बोलते हैं, सीसीई। कभी कभी ये क्वेश्चन फुल फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा सीसीई का फुल फॉर्म कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन। ठीक है, सीसीई। अब आइए क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य का। किसका? तो उद्देश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। आंतरिक मूल्यांकन है। आंतरिक मूल्यांकन क्या है? शिक्षा परिषद द्वारा मूल्यांकन, अध्ययनरत विद्यालय के अध्यापक द्वारा मूल्यांकन, या छात्रों द्वारा स्व मूल्यांकन, या अध्यापकों के शिक्षण का मूल्यांकन। तो आंतरिक जो मूल्यांकन होता है, आंतरिक मूल्यांकन जो होता है, ये अध्ययनरत विद्यालय के शिक्षकों द्वारा मतलब अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मापन होता है, मापन मेजरमेंट, मापन होता है क्या? मात्रात्मक, गुणात्मक, मूल्यात्मक, या फिर तुलनात्मक। तो मापन जो होता है ये सिर्फ मात्रात्मक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला है, या फिर शिक्षण की आधारशिला है, या विद्यालय की आधारशिला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लूप्रिंट जो होता है प्रश्न पत्र की आधारशिला होता है। सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षण तकनीक है? कौन प्रेक्षण तकनीक है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, श्रेणी मापनी, या फिर चेक सूची। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रेक्षण तकनीक, इसका होता है श्रेणी मापनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए। क्रियात्मक शोध की रूपरेखा होती है। क्रियात्मक शोध की रूपरेखा कैसी होती है? लचीली होती है, नमनीय होती है, या फिर कठोर होता है, या सरल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रियात्मक सोच जो होता है उसकी रूपरेखा लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। नेक्स्ट आइए। आगमन विधि छोटे बच्चों एवं मंद मंद सभी बच्चों के लिए मतलब छात्रों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि आगमन विधि जो होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो होता है छोटे बच्चों एवं मंद जितने भी छात्र होते हैं, मंद बुद्धि वाले बालक, उसके लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि नियम और सूत्र उन तथ्यों के आधार पर निकाले जाते हैं जिन्हें छात्र पहले से जानते हैं, या इसमें ज्ञात अधिकांशतः स्व अधिगम द्वारा प्राप्ति किया जा सकता है, या इसमें छात्र आरंभ से अंत तक रुचि नहीं खोते, या उपरोक्त में से सभी। तो आगमन विधि में क्या होता है? इसको में जो होता है इसका इसलिए मतलब कि मंदबुद्धि और छोटे बालकों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें छात्र आरंभ से लेकर इनिशियल पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक क्या होता है, रुचि नहीं खोते, मतलब कि उसमें रुचि रखते ही रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषण विधि का उदाहरण है? संश्लेषण विधि का उदाहरण है। ठीक है, आप लोग को एक दूसरे वीडियो में जितने भी मेथड हैं, विधि हैं, वो सारे आप लोग को डिस्कशन करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए। निम्न में से कौन सा संश्लेषण विधि का उदाहरण है? पाठ्य का सारांश लिखना। देखिए, पाठ का सारांश लिखना, समस्या के कारणों का जानना, या फिर प्रयोगों के आधार पर नियम व सिद्धांत प्रतिपादित करना, या उपरोक्त में से सभी। तो संश्लेषण विधि जो होता है ये उपरोक्त में से सभी होता है। पाठ्य का सारांश भी लिखता है, इसमें समस्या के कारणों का जानता भी है, प्रयोग के आधार पर नियम और सिद्धांत को प्रतिपादित भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कक्षा के नवीन अनुभव छात्रों के पुराने अनुभव से जोड़े जाते हैं। कक्षा के नवीन अनुभव छात्रों के पुराने अनुभव से जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं? प्रस्तावना एवं विषयात्मक प्रश्नों द्वारा, या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, या फिर सामान्यीकरण तथा अनुप्रयोग द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा, जो नवीन जो न्यू जो नॉलेज होता है, न्यू एक्सपीरियंस जो होता है, उसको पुराने एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना एवं विकासात्मक प्रश्नों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।
कारण एवं संबंध पर आधारित रणनीति है। कारण एवं संबंध पर आधारित रणनीति है, प्रयोग विधि द्वारा या आगमन विधि द्वारा या मॉन्टेसरी विधि द्वारा या पर्यवेक्षित अध्ययन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, प्रयोग विधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। पाठ्य परिचय के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। पाठ्य परिचय के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, प्रश्न और उत्तर जितने करते रहिए पाठ्य परिचय उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, जैसे क्लास में जाने से पहले क्या बच्चों से पूछना चाहिए क्या इसका आंसर क्या होगा। अगर उन लोग को पता रहेगा तो बताएगा, नहीं पता रहेगा तो नहीं बताएंगे। ठीक है, इससे पता चल पाता है कि बच्चे में कितना मतलब कि नॉलेज है, क्या क्या मतलब कि हमको बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 239। कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ का परिचय कराने के लिए या पाठ के विकास के लिए या छात्रों को जिज्ञासा को जानने के लिए मतलब जगाने के लिए या उपरोक्त सभी बातों के लिए। तो देखिए, कक्षा में प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि पाठ का परिचय वो तो कराने के लिए होता ही होता है, पाठ के विषय के लिए मतलब पाठ के विकास के लिए वो भी होता है, और छात्रों के जिज्ञासा को जगाने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षण लाभदायक है क्योंकि पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षण लाभदायक है क्योंकि अध्यापक शिष्यों के मूल्यांकन के बाद स्वयं अपने व्यवहार में सुधार ला सकता है। अध्यापक शिष्यों के मूल्यांकन के बाद स्वयं अपने व्यवहार में सुधार ला सकता है, या उचित रणनीतियाँ अपनाकर अध्यापक सभी उद्देश्यों प्राप्त कर सकता है, या अध्यापक अपने पाठ्यक्रम को समय से पूरा कर सकता है, उपरोक्त में से सभी। तो पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षण लाभदायक इसीलिए है क्योंकि ये जो तीनों है इसका ए बी सी इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए। जब छात्रों की योग्यता, अभिवृत्ति तथा रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है। तार्किक शिक्षण कहलाता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण कहलाता है, या लक्ष्य केंद्रित, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो योग्यता, अभिवृत्ति और रुचियों के ध्यान में रखते हुए जो भी शिक्षण कराया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग मनोवैज्ञानिक शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बी फॉर बॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। गेज के अनुसार, गेज एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, गेज के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया मुख्यतः है सामाजिक, शारीरिक, विश्लेषणात्मक या फिर मनोवैज्ञानिक। तो गेज के अनुसार याद रखिएगा विश्लेषणात्मक शिक्षण प्रक्रिया की मुख्यतः है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। शिक्षण के सूत्र सर्वप्रथम दिए गए थे किसने, शिक्षण के सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था, फ्रोबेल महोदय या फिर स्पेंसर या फिर जॉन डीवी या फिर प्लेटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेंसर जो महोदय थे वही शिक्षण के सबसे प्रथम सूत्र दिए थे, मतलब कि सबसे पहले बार। नेक्स्ट आइए। वंशक्रम संबंधित नियम है, वंशक्रम संबंधित नियम है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी फॉर डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 245। भाषा सीखने का प्रभावित उपाय है, भाषा सीखने का जो प्रभावी उपाय है वो बताइए क्या है। पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, या फिर अखबार पढ़ना, या वार्तालाप करना। तो देखिए, लैंग्वेज जो सीखने का, लैंग्वेज जो लर्निंग होता है, या आप जितने ज़्यादा वार्तालाप करिएगा आपको अच्छा से लैंग्वेज मतलब कि आते ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वार्तालाप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। समूह कारक जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, याद रखिएगा थर्स्टन, क्या, थर्स्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CAT का प्रतिपादन किसने किया था, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। तो ये बेलॉन्क महोदय द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था
क्या किया था? प्रश्नावली, निर्धारण मापनी या साक्षात्कार या बुद्धि परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नावली। क्या किया था? वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था प्रश्नावली को। नेक्स्ट आइए, स्मृति में सम्मिलित नहीं है। स्मृति मतलब मेमोरी में सम्मिलित नहीं है पहचान, पुनर्बलन, अधिगम या मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्बलन जो है स्मृति में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आइए, भाषा इनमें से किसका उपकरण है? भाषा इनमें से किसका उपकरण है? संपर्क, प्रेम, झगड़ा, शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपर्क का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का मापन करते हैं। मूल्यांकन में, इवैल्यूएशन में गुणात्मक पक्ष का क्या करते हैं? मापन करते हैं। साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा, या छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा, या लिखित परीक्षा द्वारा, या मौखिक परीक्षा जिसको ओरल टेस्ट बोलते हैं उसके द्वारा। तो मूल्यांकन में जो गुणात्मक मतलब कि उसको में क्वालिटी जो होता है इवैल्यूएशन में कैसे मापते हैं हम लोग? साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा उसका क्या करते हैं? गुणात्मक पक्ष का मापन करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी का नाम निम्न में से किससे संबंधित है? बुनियादी शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, या स्व शिक्षा से, या तकनीकी शिक्षा से। तो देखिए, ये महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन आपको बीएड या डीएलएड जो भी एग्जाम हो जाए, या फिर जितने भी सुपर टीईटी है उसके लिए इंपॉर्टेंट बन के आता है। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो है यह बुनियादी शिक्षा का निर्माण किए थे, स्टार्टिंग किए थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम प्रेरित होना चाहिए। पाठ्यक्रम प्रेरित होना चाहिए आदर्श से, सत्य से, धर्म से, या प्रयोजन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोजन से, ऑप्शन नंबर डी। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है आप लोग को 5 सितंबर को। नेक्स्ट आइए, शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती है? शिक्षा समाज को मतलब एजुकेशन जो है सोसाइटी को किस पक्ष को प्रभावित करता है? धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, या राजनीतिक पक्ष, या उपरोक्त में से सभी। तो एजुकेशन जब भी होगा तो यह प्रभावित करेगा आप लोग का धार्मिक पक्ष को भी, आर्थिक पक्ष को भी, और राजनीतिक पक्ष को। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।